Indian education system. दो 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 13,044 स्टूडेंट्स सुसाइड किया, जिनमें से 2,248 ने सिर्फ एग्जाम में फेल होने या स्टडी प्रेशर की वजह से, जो कि टोटल 17.2% है। 2013 से लेकर 2022 तक स्टूडेंट्स के सुसाइड केसेस 64% से बढ़ गए, यानी 28 स्टूडेंट्स हर एक दिन हर घंटे सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या इसमें एजुकेशन सिस्टम की गलती है या पेरेंट्स की है या फिर कुछ और ही बात है? तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं सच कहूँ तो आज की वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होगी। इसमें हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन, और इस सिस्टम की इतनी बड़ी डार्क रियलिटी है जिसको सुनकर आपको भी मेरी तरह विश्वास नहीं होगा। पहली क्लास से ही हमारी रट्टाबाजी शुरू हो जाती है। नो क्रिटिकल थिंकिंग, नो स्किल्स, नो क्रिएटिव माइंड। बस गधों की तरह पढ़ते रहो और याद करते रहो। जहाँ चाइना के छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जहाँ उनके बच्चों को एआई के बारे में बताया जा रहा है, वहीं हम रट्टा मारने में लगे हुए हैं। अब कूद कूद के बताओ एल्केन, एल्किन और एल्काइन का सामान्य सूत्र। कह दो ना +2, कह दो ना -2, तो कह दो ना +2, तो देखिए ना कह दो ना। बस इसलिए ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए। रिचर्ड फाइनमैन ने कहा था, नेवर कंफ्यूज एजुकेशन विद इंटेलिजेंस, यू कैन हैव अ PhD एंड स्टिल बी एन इडियट। एजुकेशन हमारी मेमोराइजेशन पर डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे से चीजों को याद कर सकते हैं। जिसकी मेमोरी अच्छी है उसे इंटेलिजेंट या टॉपर कहा जाता है, और जिसकी मेमोरी ज्यादा अच्छी नहीं है उसे फेलियर कहा जाता है, चाहे उसके अंदर अलग ही टैलेंट क्यों ना हो। लेकिन हमारे यहाँ इसी को एजुकेशन कहा जाता है। एक बात बताओ, क्या कभी किसी ने तुमसे ये कहा है, बेटा तुम सिंगर बन जाओ, तुम एक्टिंग अच्छी करते हो, तुम एक्टर क्यों नहीं बन जाते? आजकल YouTube पर कंटेंट काफी लोग देख रहे हैं, तुम भी एक बार ट्राई करो। मुझे पता है कहने की बात तो छोड़ो, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन तुमने ये जरूर सुना होगा, बेटा तुम किसकी तैयारी करोगे अब? डॉक्टर, इंजीनियर, रेलवे, पुलिस, UPSC या फिर गवर्नमेंट जॉब? स्कूल में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 99.9% स्टूडेंट्स का आंसर इन्हीं में से होता है। और अगर किसी का आंसर इनसे अलग होता भी है तो भी वे बोल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि या तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब इसमें इनकी भी गलती नहीं है और ना ही पेरेंट्स की, क्योंकि अगर 30 से 40 साल से सिर्फ तुमने इन्हीं करियर ऑप्शंस के बारे में सुना है और कोई आकर कहे कि मुझे यूट्यूबर बनना है, तो ऑफ कोर्स वो मना ही करेंगे। तो क्या हम अपने सपनों को भूल जाए? नहीं। बल्कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाना है। लेकिन कैसे? उन्होंने तो मना कर दिया। तुम्हें प्रूव करना है उन्हें बिना बताए। तुम्हें यूट्यूबर बनना है तो वीडियो डालना शुरू करो। बिना पेरेंट्स को शक हुए रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो फेसलेस वीडियोस बनाओ। कुछ ना कुछ करो, लेकिन अपने सपनों को मरने मत दो। हमारी सोसाइटी ऐसी ही बनी है, लोगों के सपनों को तोड़ने वाली, इसलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। Poor infrastructure, absence of teachers, moral education, quality of education, dirty drinking water, सब लो है, लेकिन हाई क्या है? Peace। ये बात हमेशा याद रखना। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन कुछ भी खरीद सकता है। पैसा सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है। सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं, किसी को आपकी परवाह नहीं है। स्कूल आपकी थिंकिंग, आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर रहा है। आप बस रोबोट बनकर रह जाते हो। इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, इन्होंने ऐसा क्या किया जो यहाँ तक पहुँचे?
इन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना और उसके पीछे पागलों की तरह मेहनत की। ये लोग एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे, इसलिए आज यहाँ पर हैं। आपने वो पिक्चर जरूर देखी होगी जिसमें सबको एक पेड़ पर चढ़ना है, चाहे सबके अलग अलग टैलेंट क्यों ना हो। वैसे ही हमारे यहाँ सब यूपीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर और गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, ये जानते हुए भी कि उसे क्रैक करना कितना मुश्किल है। लाखों बच्चे एग्जाम्स देते हैं, लेकिन कुछ हजार ही क्रैक कर पाते हैं। और पॉलिटिक्स अलग से होती है, लेकिन हमारे पेरेंट्स को लगता है मेरा बेटा या मेरी बेटी इसको आराम से कर लेगी। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका बच्चा खुद डिप्रेस्ड है, उसे सही गाइडेंस नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाए तो सपोर्ट नहीं मिलता। आज लोग स्कूल से ज्यादा कोचिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। उन्हें लगता है कोचिंग में सब सेट है, लेकिन उसकी भी डार्क साइड है। कोचिंग को अगर बिजनेस कहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोचिंग सिर्फ आपका यूज करती है। बड़े बड़े पोस्टर्स लगाना, एड्स चलाना, खुद को बेस्ट इंस्टीट्यूट बताना। आपको क्या लगता है ये सब सच है? उन्हें बस आपकी फीस और रिजल्ट से मतलब है। उन्हें बस आपके जैसे और लोग चाहिए जो उनके लिए रिजल्ट्स लाए, और क्रेडिट वे खुद ले सके ताकि उनके इंस्टीट्यूट में का नाम सबसे ऊपर आए। लेकिन अपना काम होते ही आपके पोस्टर्स डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स अपनी आंखों में कुछ बनने का सपना लेकर कोटा जाते हैं, जहां अलग ही रैट रेस चल रही होती है, जहां पॉलिटिक्स भरी हुई है। तुम्हें क्या लगता है फोन पर रील्स देखकर थोड़ी मोटिवेशन आई और कोटा चले गए? वहाँ लोग मरने तक की सोचते हैं। वहाँ जीना और मरना एक ही बात है। वहाँ डिप्रेशन, लोनलीनेस, नो फैमिली, नो पीस और मेंटल इश्यूज से लोग गुजर रहे हैं। उनसे पूछो अपने सपनों को पाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। मुझे पता है पेरेंट्स को समझाना कितना मुश्किल होता है, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स को। यूएसए में जब लोग 18 साल के हो जाते हैं तो उन्हें खुद कमाना होता है। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स उनकी कोई हेल्प नहीं करते। जो करना है, जैसे करना है, वो उनकी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इंडिया में पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि क्या और कैसे करना है। कभी बच्चों से नहीं पूछा जाता कि तुम्हारा मन किस में है। सोसाइटी, रिलेटिव्स बस तुम्हें नीचे देखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें तो इग्नोर करो। लेकिन अपने पेरेंट्स को कैसे इग्नोर करें? देखो, कभी उनसे लड़ने की कोशिश मत करना, वरना सिचुएशन और खराब हो जाएगी। या तो उन्हें आराम से प्लान बनाकर समझाओ, या कोई सपोर्ट ढूंढो अगर कोई है। नहीं है तो फिर तुम्हें खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तुम्हें पढ़ाई के लिए कहा जा रहा है तो पढ़ाई करो, लेकिन पीछे से अपना वो काम भी करो जो तुम करना चाहते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि सब जॉब के पीछे भाग रहे हैं। कुछ भी हो जाए, बस एक जॉब मिल जाए, और अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो सोने पर सुहागा है। इसी वजह से लोग उन जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं जिनकी जरूरत है भी नहीं, और छोड़ रहे हैं उन्हें जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा है। सबसे मेन बात ये है कि लोग स्टेटस देखकर जॉब करते हैं। अगर उन्हें काम छोटा लगता है तो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ये काम क्यों करना है। लेकिन ये वही लोग हैं जो हजारों स्कैम्स में आसानी से फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें बस रट्टा मारना आता है, सोचना नहीं। इन्हीं में से एक स्कैम अभी बहुत चल रहा है, वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। और वीडियो के एंड में एक सरप्राइज भी है, तो मिस मत करना। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा सिस्टम कभी ये नहीं सिखाता कि पैसे कैसे कमाते हैं। अगर जॉब न भी मिले तो और कौन कौन से ऑप्शंस हैं उनके बारे में कभी कोई नहीं बताता। तो क्या फायदा है पीएचडी, बीटेक करने का जब तुम्हें सोचना ही नहीं आता? अब तो हर जगह पॉलिटिक्स, करप्शन है। तुम्हें बस खुद को अपडेट करने की जरूरत है, खुद को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है कि अभी क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, और मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में है। मार्क्स की वैल्यू हमारे टैलेंट और स्किल्स से ज्यादा मानी जाती है। 90% आए तो साइंस ले लो, 40 आए तो किसी काम का नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो पास फेलियर स्टूडेंट का लेबल लगा दिया जाता है। जहाँ स्कूल की फीस स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, वहीं बच्चों का प्रैक्टिकल और क्रिएटिव माइंड बंद होता जा रहा है। हर बच्चे को फोर्स किया जाता है कि वही काम करे जो सब कर रहे हैं। यही लोगों के तलवे चाटना। बच्चों के इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है। अब एजुकेशन बस बिजनेस से कम नहीं है। कोई भी चीज तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक हम खुद उसे सॉल्व करना न चाहें। स्कूल से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। अगर तुम्हारे पास फोन और इंटरनेट है तो तुम कुछ भी सीख सकते हो, स्पेशली इस डिजिटल एरा में। तुम्हारा जो भी टैलेंट है उसे निखारो, दूसरों की तरह उसे टूटने मत दो।
और अब एक्सक्यूजेस भी काम नहीं आएंगे। मेरे पास पैसे नहीं है, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तुम लकी हो, बस अब बहुत हो गया। ये एक्सक्यूज अब खत्म अगर अभी नहीं करोगे तो ये एक्सक्यूज तब देना जब तुम अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाओगे। आई होप कि आप सब अपने सपनों को पूरा करो। लोगे मुझे बताना मत भूलना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।